वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, कदर। पोजीशन कहते हैं स्थान को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वैल्यू ऑफ पोजीशन यानी कि स्थान की कीमत या स्थान का जो है मूल्य। तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। वंस एक बार अ शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज शीप फ्री इन हिज हाउस एंड वेंट अवे। वंस एक बार अ शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो बकरियां चराता है। तो एक चरवाहा हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने छोड़ दिया था हिज शीप, अपनी भेड़ को। शीप कहते हैं भेड़ को। तो अपनी भेड़ को छोड़ दिया था फ्री यानी कि आज़ाद छोड़ दिया था इन हिज हाउस, अपने घर में, एंड वेंट अवे और चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज शीप फ्री इन हिज हाउस एंड वेंट अवे। एक बार एक चरवाहे ने अपनी भेड़ को आज़ाद जो है अपने घर में छोड़ दिया, एंड वेंट अवे और चला गया। द शीप enjoyed द फ्रीडम। जो भेड़ थी उसने क्या किया? एंजॉयड, आनंद लिया। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने आनंद लिया द फ्रीडम, जो आज़ादी थी उसका आनंद लिया। शी रूम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। शी रूम्ड, रूम का मतलब होता है इधर उधर फिरना। तो वो इधर उधर फिरी, ये भी सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो इधर उधर फिरी इन द हाउस, घर में, फ्रीली, आज़ादी से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो घर में आज़ादी से इधर उधर फिरी। शी वेंट इन टू द किचन एंड एट सम ब्रेड। शी वेंट इन टू द किचन, वो किचन में गई। वेंट का मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म है गो की। तो वो किचन में गई, एंड एट और उसने खाया, सम ब्रेड यानी कि कुछ जो ब्रेड थी, रोटियां थी, वो खाई। देन फिर शी वेंट इन टू द बेडरूम, फिर वो बेडरूम में गई। गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वो फिर बेडरूम में गई, एंड गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड एंड रिलैक्स। गॉट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट ऑन, गेट ऑन की। तो वो चढ़ी सॉफ्ट बेड यानी कि जो सॉफ्ट बेड था उस पर चढ़ी, एंड रिलैक्स्ड और उसने आराम किया। देयर आफ्टर, उसके बाद। देयर आफ्टर का मतलब होता है के बाद। उसके बाद शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस। शी वेंट, वो गई। गो का मतलब होता है जाना, यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो वो गई अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो वो सीढ़ियों से टू द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ का मतलब होता है छत। तो इसका क्या मतलब हुआ? शी वेंट अप द स्टेयर टू द रूफ ऑफ द हाउस। तो वो सीढ़ियों से जो घर था उसकी छत पर गई। शी वॉज वेरी हैप्पी देयर, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थी देयर, वहां। एंजॉय, आनंद लेते हुए, द कूल ब्रीज, तो जो ठंडी जो हवा थी उसका आनंद लेते हुए वो वहां बहुत ज्यादा खुश थी। सडनली, अचानक, द शीप स्पॉटेड अ वोल्फ स्टैंडिंग नियर द गेट। तो अचानक द शीप, जो भेड़ थी, स्पॉटेड, उसने देखा, सेकंड फॉर्म है। तो उसने देखा अ वोल्फ, एक भेड़िए को, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, नियर द गेट, गेट के करीब। तो इसका क्या मतलब हुआ? सडनली द शीप स्पॉटेड अ वोल्फ स्टैंडिंग नियर द गेट। तो अचानक जो भेड़ थी उसने एक भेड़िए को गेट के करीब खड़े होते हुए देखा। He could not enter the house because the gate was locked. He could not enter. वो दाखिल नहीं हो सकता था द हाउस, घर में। तो वो घर में दाखिल नहीं हो सकता था बिकॉज, क्योंकि द गेट वॉज लॉक्ड, क्योंकि जो गेट था
गेट था वो लॉक था। एट द फर्स्ट साइट, तो पहली नज़र में, द शीप गॉट स्केयर, जो भेड़ थी, गॉट स्केयर, वो डर गई। स्केयर का मतलब होता है डर जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट स्केयर, तो वो डर गई। बट लेकिन व्हेन शी रियलाइज, जब को उसको एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, तो व्हेन शी रियलाइज, जब उसको एहसास हुआ। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब उसको एहसास हुआ डैट के द गेट वॉज लॉक्ड, कि जो गेट था वो लॉक है। शी लाफ्ड एट द वोल्फ फेयरलेसली, शी लाफ्ड, वो हंसी, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, तो वो हंसी एट द वोल्फ, भेड़िए पर, फेयरलेसली, फेयरलेसली का मतलब होता है निडर होकर या बिना डरे, तो बिना डरे वो भेड़िए पर हंसी। द वोल्फ सेड, जो भेड़िया था उसने कहा, डियर शीप, प्यारी भेड़, यू कैन लाफ टूडे, यू कैन लाफ, तुम हंस सकती हो, टूडे आज, बिकॉज क्योंकि यू आर एट हायर पोजिशन देन मी, यू आर हायर पोजिशन यानी कि तुम ऊंची स्थान पर हो, देन मी, मुझसे। यानी कि जो भेड़िया था उसने कहा कि प्यारी शीप या प्यारी भेड़, तुम आज हंस सकती हो क्योंकि तुम आज मुझसे ऊंची स्थान पर हो। आई कांट कम अप, आई कांट कम अप, मैं ऊपर नहीं आ सकता। इट इज नॉट योर करेज, इट इज नॉट योर करेज, करेज का मतलब होता है हिम्मत, तो इट इज नॉट करेज, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है। डैट मेक्स यू लाफ, जो तुम्हें हंसाती है। बट लेकिन इट इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, तो ये जो है वैल्यू है यानी कि एक मूल्य है ऑफ द पोजीशन, स्थान का। दैट मेक्स यू फेयरलेस, जो तुम्हें निडर बनाती है यानी कि तुम्हें बेखौफ बनाती है। फेयरलेस का मतलब होता है निडर, बेखौफ, जो तुम्हें बेखौफ बनाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भेड़िया था उसने कहा आई कांट कम अप, मैं ऊपर नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट योर करेज, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है। डैट मेक्स यू लाफ, जो तुम्हें हंसाती है। बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, ये जो है स्थान का मूल्य है। डैट मेक्स यू फेयरलेस, जो तुम्हें निडर बनाता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।